प्रातः क्लास चल रहा था 23 जून 1964। तीसरे पेज पर बात चल रही थी, इस बाप को ही याद करने से तुम बच्चे राजधानी स्थापन करते हो। तो तुम बच्चों को बाप और खजाना याद रहता है। जानते हो कि हम याद से ही अपना स्वराज स्थापन करते हैं। ये आत्मा का राज्य है जिसे स्वराज कहा जाता है। तुम ही स्वधर्म में टिकते हो। अभी तो स्वात्मा को राजा ही नहीं है। कहेंगे गधाई है। अब फिर हम सो राजाओं का राजा बनेंगे। तो ये आत्मा को नशा रहता है। आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा वर्णन करती है। आत्माओं को ही सब षष्ठ चक्र का नॉलेज मिला है। बीज और झाड़ को जान गए हैं। बाबा कहते हैं हम और तुम कल्प आगे भी थे, अब भी हैं, फिर कल्प बाद भी रहेंगे। सारे कल्प वृक्ष को जानते हैं। तो कल्प वृक्ष में भी पहले पहले बाप की पहचान देनी है। कल्प वृक्ष में बाप की पहचान क्या है? अरे सारा कल्प वृक्ष खड़ा है, उसमें बाप की पहचान क्या है? बीज है। सारे वृक्ष का बीज है। बीज बाप को कहा जाता है। और ये है सब आत्माओं का निराकारी बाप। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। ये आत्माओं का निराकारी बाप मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में प्रवेश करता है और प्रवेश करके पहले पहले ब्राह्मणों को रचते हैं। तो ये हुआ पहला पहला ब्राह्मण। कहते भी है पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। अभी फिर शूद्र वर्ण को ब्राह्मण बनाते हैं। तो ये है टॉप मोस्ट सेजरा। कौन सा? ब्राह्मणों का है टॉप मोस्ट सिजरा। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हो, फिर क्षत्रिय बनते हो, फिर इस्लामी बौद्धी आदि बनते हो। तो कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि का बाप है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
फिर ग्रेट फादर्स किसे कहेंगे? और जो धर्म पिताएं हैं, जैसे चंद्रवंश का बाप है कौन? ब्रह्मा। कहते हैं ब्रह्मा बाप, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। हाँ, संगम युग में थोड़े समय के लिए उनको टाइटल मिलता है। देखिए, इस स्कूल का प्रिंसिपल होता है, थोड़े समय के लिए टाइटल मिल जाता है उनका असिस्टेंट प्रिंसिपल को। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा भी ग्रेट फादर है ब्राह्मणों का। इस्लामियों का भी ग्रेट फादर है, बौद्धियों का भी ग्रेट फादर है। उनका नाम दिया है इब्राहिम, बुद्ध। क्रिश्चियंस का क्राइस्ट। महान धर्म पिताएं हैं ना, परंतु तुम ब्राह्मणों का है मोस्ट टॉप मोस्ट सिजरा। ये सब जिस्मानी बाप हैं। कौन कौन? जो भी ग्रेट फादर्स हैं वो सब जिस्मानी फादर्स हैं, और उनमें ऊंचे से ऊंचे है जिस्मानी बाप, ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मा। प्रजापिता भी ब्रह्मा है ना, और रूहानी बाप है शिव बाबा, जो मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण पैदा हुए। फिर ये देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। नटशैल में तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है। ये सब बुद्धि में रखना है। फिर शरीर निर्वाह भी करना है। शरीर निर्वाह के लिए कोई से भीख नहीं मांगनी है, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। योगी भी हो और कर्म भी करते हो। तो नौकरी धंधा आदि करने के लिए 8 घंटे उनको फ्री है। आठ घंटे तो वह करना ही है। गवर्नमेंट की नौकरी भी 8 घंटा होती है। चीफ जस्टिस होता है गवर्नमेंट का, परंतु वो तो पूरी जजमेंट नहीं देते हैं। ये तो पांडव गवर्नमेंट भी है तो फिर धर्मराज भी है। बच्चों को समझाया जाता है कि अगर अच्छी रीति बाबा की सर्विस में नहीं रहे, देही अभिमानी नहीं बने,
और देह अभिमान में आकर कोई उल्टा काम कर लिया तो उन पर दंड बहुत पड़ जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट गवर्नमेंट भी है और हाईएस्ट सुप्रीम जज भी है। कोई गफलत की तो ट्रिब्यूनल बैठेगी और ट्रिब्यूनल भी खास तुम बच्चों के लिए बैठेगी। क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी जजमेंट होती है ना। यहां तो चला आता है, जो जैसे कर्म करते हैं ऐसा उनको फल मिलता रहता है। ये रूहानी गवर्नमेंट है, रूह को सजा मिलती है। इस दुनिया में तो स्थूल सजा मिलती है, ये फिर है गुप्त सजा। गर्भ में भी सजाएं भोगते हैं, त्राही त्राही करते हैं, फिर कहते हैं हमें निकालो। परंतु कोई कोई है जो जेल बर्ड हैं, फिर उनको कल्प कल्प जेल बर्ड बनना पड़ता है। आधा कल्प गर्भ महल में रहते हो। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों की मैं कितनी सर्विस करता हूं। पतित दुनिया में आता हूं, पतित शरीर में आता हूं, पतितों को पावन बनाता हूं। तो मुझे आना भी इसी में है जिसमें आता हूं उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। फिर जो ब्रह्मा बनते हैं सो श्री नारायण बनते हैं, सरस्वती बनती है सो फिर लक्ष्मी बनती है। तुम उनके बच्चे हो तो कहेंगे तत्वम। तुम जानते हो हम माँ बाप के तख्त पर जीत पहनने वाले हैं। फिर एक दो के बारिश बनते जाते हैं, पहले वाले फिर नीचे आते जाएंगे। तो तुम मात पिता के तख्त पर जीत पाते हो। ये हुई भविष्य जन्म की बात। यहां फिर कहा जाता है माया पर जीत पहनो। तो माया पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इस दुनिया के पतित मनुष्य तो स्वर्ग का मालिक बनाए ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देवान में आने के कारण पतित बने हैं। घड़ी घड़ी देवान में आते रहते हैं। देह अभिमान में आने से आत्म की स्थिति गायब हो जाती है। स्वस्थिति में खुद ही नहीं रहते तो स्वर्ग में कैसे ले जाएंगे? नाम ही है स्वर्ग। बाबा कहते हैं ये ड्रामा में कल्प कल्प स्वर्ग में ले जाने का मेरा ही पार्ट है। बल तुम भी प्रैक्टिस करते हो स्वस्थिति में रहने की, परंतु तुम भी कोई को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी देवान में आते रहते हो। मैं ही स्वर्ग का रचयिता हूं। क्यों?
एक ही ईश्वर का रचयिता क्यों है? कारण कि सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। तुम जानते हो अभी ड्रामा पूरा होना है, फिर सतयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर से हम सुदेवी देवता बनेंगे। तुम इस चक्कर को अच्छी रीति जानते हो। कहेंगे तुम्हारी तकदीर जगी हुई है, ज्ञान सूर्य तुम्हारी तकदीर जगाए रहे हैं। फिर तकदीर पर लकीर कौन लगाता है? तकदीर पर लकीर लगाता है देह अभिमान। मूल बात है देही अभिमानी बनो। इसके लिए क्या करो? हैं? देही अभिमानी बनने के लिए जो सदैव देही अभिमानी रहने वाला है उस बाप को याद करो और अपन को आत्मा समझो। कितनी सहज बात बतलाते हैं। ये सन्यासी लोग क्या कहते हैं? वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा बेअंत है, वो भी एक खेल है। जो मनुष्य कहने लग पड़ते हैं बाप बेअंत है, बाप को जानते नहीं है, फिर बेअंत क्यों कहते हो? ये चक्र तो 5000 वर्ष का है, फिर बेअंत की क्या बात है? माया को बेअंत नहीं कहेंगे, रचना को बेअंत कह देते हैं, लाखों वर्ष का चक्र कह देते हैं। तुम तो जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष का है। सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। मूल बात बाबा समझाते हैं, जो मिले उसको देही अभिमानी बनाते रहो, आत्मा का परिचय देते रहो और समझाना है कि आत्माओं का बाप एक है, उनको ही भगवान कहा जाता है। जिस भगवान को सब भक्त याद करते हैं। अगर भक्त ही भगवान होते तो फिर याद किसको करते? भक्ति अथवा साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं। कहते हैं ज्योति ज्योति समावेंगे, परंतु ज्योति ज्योति में समाने के लिए निर्वाण धाम का मालिक तो चाहिए ना। नहीं तो ज्योति धाम में कौन ले जाएगा? ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्म ही भगवान है। ब्रह्म कोई भगवान नहीं है। क्या है? ब्रह्म मेरे रहने का स्थान है। गीता में भी क्या कहा है? गीता में भी कहा है मद्योनिहि वरम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्।
मैं उस ज्योतिर्धाम का रहने वाला हूं। कहते भी हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ये परम ब्रह्म कौन हुआ? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, कह देते हैं ज्योति ज्योति समावेंगे, परंतु वो ज्योति तो जड़ है ना। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्म या ब्रह्मा ही भगवान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है, ये तुम्हारा भ्रम है कि ब्रह्म ही भगवान है। मैं तो ब्रह्म का रहने वाला स्टार हूं। बाप कहते हैं ये सन्यासी आदि कोई भी तुमको राइटियस नहीं सुनाते हैं, खुद ही अनराइटियस हैं। जो राइटियस होगा वही राइटियस बात बतावेगा। सच्चा होगा तो सत्य बतावेगा, खुद ही झूठा होगा तो झूठ खंड का रास्ता बतावेगा। तो परमात्मा स्टार है, जैसे आत्मा 84 का चक्र लगाती है, वैसे मैं 84 का चक्र नहीं लगाता हूं। हाँ, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है, तो मेरे में भी अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है। 23 से 64 की वाणी का चौथा पेज। ये अविनाशी पार्ट कब भी विनाश नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं मैं आत्मा भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। जैसे तुम आत्मा इस ड्रामा के बंधन में बंधी हुई हो, ऐसे मैं भी बंधा हुआ हूं। ऐसे नहीं आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, सदा काल के लिए मुक्त हो जाती है, नहीं। ऐसे भी नहीं है कि पत्ते मेरे हुक्म से हिलते हैं, नहीं, ये तो ड्रामा की बात है। जो सेकंड पास हुआ वो फिर 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। जैसे शूटिंग में मच्छर का उड़ना बैठना आदि शूट हो जाता है ना, फिर रील घूमती है तो फिर रिपीट होता है। ये सब धारणा करनी है। जब धारणा करेंगे तभी तो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। ये बातें समझना कितनी सहज बात है। कहते भी हैं बराबर बाबा हम राजाओं का राजा बनते हैं। कहते हैं बाबा मैं 1 मास का बच्चा हूं, मुझे 1 मास में निश्चय हो गया, तो फिर बाप के पास भागना चाहिए। जीते जी गोद तो ले लेवे, शरीर का क्या भरोसा कब छूट जावे। बाप की गोद लेकर के अपना वर्षा रिजर्व तो कर लेवे। मान लो गोद नहीं ले पाई और बीच में ही हार्ट फेल हो गया, बाप का परिचय तो मिला, कोर्स तो लिया, लेकिन क्या नहीं कर पाए हैं? बाप की गोद न ले पाई।
तो वर्षा पा न सके। माँ बाप की गोद में तो आना है ना, तो माता पिता के पास तो आना ही पड़े। इस मम्मा की भी यह ब्रह्मा बड़ी मम्मा है। तुम ये भी जानते हो दादी डाडे से वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा कोई को मिले या न मिले, लेकिन डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा बाप भी है, फिर बाप का बाप अर्थात डाडे भी है। ये बातें बाप बिगर कोई नहीं समझा सकता। क्या क्या बात है हैं? बाप का वर्षा मिले न मिले, लेकिन डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाप कौन है, और फिर बाप का डाडे कौन है? डाडे कहते हैं ग्रैंडफादर को। बाप कौन हुआ और डाडे कौन हुआ और कब हुआ है? बाप है तो मां भी होगी। तो बाप कौन है, मां कौन है और डाडे कौन है? है? अब कब है? अच्छा, बाप कब प्रत्यक्ष हुआ? 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ। जो बाप 76 में प्रत्यक्ष हुआ, वो साकार शरीर सहित प्रत्यक्ष हुआ, ये बिंदु प्रत्यक्ष हो गया। साकार शरीर सहित प्रत्यक्ष हुआ, तो फिर उसका बाप कौन है? बाप का भी बाप हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही डाडे बन गया। 76 में जो बाप प्रत्यक्ष हुआ, उसका डाडे, जिसको हम डाडे कहते हैं, कि डाडे का वर्षा जरूर मिलेगा। तो बाप तो हुआ 76 से प्रत्यक्ष, फिर उसका बाप कौन? कब? आदि में। किस रूप में? जिसे कहा गया प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो सबका बाप है साकार में, उसका कोई भी बाप नहीं। तो देखो, तुम्हारा डाडे का वर्षा रिजर्व हो जाता है। ये बातें बाप के बगैर कोई नहीं समझा सकता कि तुम्हारा बाप कौन है, डाडे कौन। तो मोस्ट बिलीव्ड चिल्ड्रन हो, और तुम बहुत बड़ी बिरादरी के हो। कितनी बड़ी बिरादरी है? तुम्हारी बिरादरी का नाम क्या है? हैं? अरे बिरादरी होती है ना, इस्लामियों की बिरादरी, बौद्धियों की बिरादरी, क्रिश्चियंस की बिरादरी। तुम्हारी बिरादरी का नाम क्या है? हैं? तुम्हारी बिरादरी सूर्यवंशी। अगर कहें सूर्यवंशी बहुत बड़ी बिरादरी है, तो ये तो रंग हो जाता। सूर्यवंशी की बिरादरी कितनों की है?
हैं 4.5 लाख। उससे बड़ी बिरादरी क्रिश्चियंस की नहीं है, इस्लामियों की नहीं है, तो फिर बहुत बड़ी बिरादरी कहाँ हुई है? ब्राह्मणों की सबसे बड़ी बिरादरी है। ब्राह्मण 9 कुरी के होते हैं, 1 कुरी की बात नहीं है कि सिर्फ सूर्यवंशी ब्राह्मण होते हैं। तो तुम 9 कुरियों के ब्राह्मण हो और सारी दुनिया क्या बनेगी? अंत में सारी दुनिया ब्रह्मा बाप का बच्चा बनेगी। तो तुम बहुत बड़ी बिरादरी के हो। सन्यासियों का झाड़ निकाल बतावेंगे कि पहले तो है शंकराचार्य, उनकी तो इतनी बड़ी बिरादरी नहीं कहेंगे। यहां फिर है पहले ब्राह्मणों की चोटी। क्या? ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मणों की चोटी प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों की चोटी कैसे प्रसिद्ध है? क्या यादगार दिखाते हैं ब्राह्मणों की चोटी की? हैं? आजकल कैसी चोटी बनाते हैं? हैं? पहले ब्राह्मणों की चोटी कैसी होती थी? गाय के खुर के बराबर ब्राह्मणों की चोटी होती थी। अभी तो कोई को है, कोई को नहीं है, छोटी सी चोटी बनाए देते हैं। लेकिन वास्तव में पहले जब सात्विक स्टेज वाले ब्राह्मण थे तो गाय के खुर की बराबर चोटी बनाते थे। इसका क्या मतलब हुआ? गाय से क्यों कनेक्शन रख दिया? खुर माने पांव, बुद्ध रूपी पांव दिखाया है। तो ब्राह्मणों की चोटी कौन हुआ है? चोटी ऊंची देते हैं ना, ऊंचे स्थान पर। चोटी में क्या बनाते हैं? चोटी में जब गांठ लगाते हैं तो क्या बन जाता है? हैं? शिवलिंग बन जाता है। तो ऐसी चोटी कौन सी है? चोटी तो सबसे पहले होनी चाहिए ना। तो यज्ञ के आदि में जब बाप आते हैं तो किस में आते हैं? हैं? 1 में आते हैं या 2 में आते हैं? 2 में आते हैं। एक है माता और एक है पिता। तो जिस माता में आते हैं वो है कामधेनु गौ। तैतीस करोड़ देवताएं हैं। 33 करोड़ देवताएं हैं तो जरूर 33 करोड़ ब्राह्मण भी हुए। जो ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं, वो 33 करोड़ देवताएं गाय के शरीर में दिखाते हैं। वो गाय कौन सी है? कहते हैं कामधेनु गौ। वो कामधेनु गौ माता गुरु है। गुरु ऊंचा होता है, बाप ऊंचा होता है या टीचर ऊंचा होता है? गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो पहले है वो ब्राह्मण चोटी। विराट रूप में देवता भी दिखाए हैं, क्षत्रिय भी दिखाए हैं, वैश्य भी दिखाए हैं, शूद्र भी दिखाए हैं। ब्राह्मण चोटी को गुम कर दिया है। क्यों?
क्यों गुम कर दिया है? अपना नाम बाला करने के लिए। हैं? अपना नाम बाला करने के लिए। अपना नाम बाबा वाला करने के लिए? किसने अपना नाम बाला करने के लिए चोटी को गुम कर दिया? बाबा कहते हैं शिव बाबा को गुम कर दिया है। गवर्नमेंट की त्रिमूर्ति में भी शिव को उड़ाई दिया है। गवर्नमेंट की त्रिमूर्ति में तीन तीन शेर दिखाते हैं ना, परंतु तीन शेरों के साथ शिव को दिखाया है क्या? शिव को उड़ाई दिया है। चित्र तो है, यादगार चित्र तो है, परंतु जानते नहीं हैं तो फिर काम में नहीं आते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी भव, तो फिर तुम्हारा खाता जमा होता रहेगा। देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा जरूर पड़ेगा। देही अभिमानी होने से तुम किसको भी दुख नहीं देंगे, देह अभिमानी होने से दुख जरूर देंगे, और दुख देंगे तो तुम्हारा जमा नहीं होगा, घाटा होता रहेगा। तो मूल बात समझाते हैं, निरंतर मीठे मीठे बाप को याद करते रहो। बाप को याद करेंगे तो सदा बाप समान कल्याणकारी रहेंगे, सबको सुख देते रहेंगे। बाप सुख दाता है ना, तो तुम भी किसी को दुख न दो। बाप आते ही है सबको बहुत मीठा बनाने के लिए, और तुम देखते भी हो शिव बाबा कितना मीठा है। वो शिव बाबा बैठ शिक्षा देते हैं। जो शिक्षा देने वाला बाप है वो भी निराकारी कितना अहंकारी है। कहते हैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। कैसे आकर के पढ़ाते हैं, कैसे तुम्हारी सर्विस करते हैं। कहते हैं बच्चों आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बच्चों को खुश करना सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे आपस में प्यार रखो, कभी भी कोई की भी इंसल्ट न करो। देह अभिमानी जरूर दूसरों की इंसल्ट करेंगे, जो आत्मा अभिमानी होंगे वो कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे। और पहली नंबर इंसल्ट कौन सी है? हैं? पहला नंबर इंसल्ट का काम कौन सा है? पहला नंबर इंसल्ट का काम है काम कटारी चलाना। क्रिमिनल असॉल्ट का तो कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। माया क्रिमिनल असॉल्ट में धकेल देती है। जब बाबा के बनते हैं तो फिर माया और ही जास्ती तूफान में लाती है। परंतु तुम बच्चों को माया के इन संकल्प विकल्पों में हिलना नहीं है और बाप की याद को छोड़ना नहीं है। माया के संकल्प विकल्पों में आकर तंग होकर के कभी भी फारकती नहीं देना। फारकती देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। क्यों है? फारकती देने का ख्याल अगर आ जाए तो क्या हर्ज है? हैं? फारकती देने का ख्याल आया, संकल्प आया, तो संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है।
संकल्प बीज है, बीज डाला तो फल आगे पीछे जरूर निकल आवेगा, फल निकलेगा। बाप को फारकती देने का प्रैक्टिकल में आ गया तो सूर्यवंशी बनेंगे या दूसरे वंश में गिरेंगे? हैं? सूर्य के बच्चे तो बन न सकेंगे। फिर बाप को याद करते रहो, औरों को भी आप समान बनाते रहो। औरों को आप समान बनाते रहेंगे तो तुम्हारा बहुत जमा होता रहेगा। तो बहुतों को जी दान दिलाओ। क्या होता है जी दान? हाँ, जीवन का दान, जी दान। जी दान होता है, जिस्मानी भी होता है और जी दान रूहानी भी होता है। रूहानी क्या होता है? कोई को आत्मा का परिचय देना। आत्मा का परिचय देंगे तो बाप का भी परिचय देंगे। बाप का परिचय मिलेगा तो बाप के पास भागेंगे। तो सबको काल के चंबे से छोड़ाओ। तुम काल के ऊपर जीत पहन रहे हो, अभी तो तुम सन्मुख बैठे हो। सन्मुख बैठने का तो मजा ही और होता है, परंतु फिर औरों की सर्विस भी करनी होती है, क्योंकि औरों को भी आप समान बनाना है। औरों को आप समान बनावेंगे तो भारत का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर बाप को फारकती दे दी तो तुम्हारी मुट्ठी से स्वर्ग का वर्षा ही उड़ जाएगा। हैं? ये क्या बात हुई? बाप को अगर फारकती दे दी तो मुट्ठी से स्वर्ग का वर्षा उड़ जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो कहते हैं कि जब माया फाइनल परीक्षा लेगी तो सबको फेल कर देगी, सब बाप को फारकती देंगे। देंगे या नहीं देंगे? अष्टदेव भी माया को फारकती, बाप को फारकती देंगे या नहीं देंगे? हैं? वो भी देंगे, वो भी देंगे। लास्ट जन्म में आकर के सबको नीचे गिरना होता है। माया किसी को छोड़ती तो है नहीं। तो क्या सबका वर्षा मुट्ठी से निकल जाएगा? सबकी मुट्ठी से स्वर्ग का वर्षा निकल जाएगा क्या? हैं? फिर स्वर्ग में कौन जाएंगे? है? अगर बाप को फारकती दी तो स्वर्ग का वर्षा मुट्ठी से उड़ जाएगा। कलयुग की शूटिंग करनी है। कलयुग की शूटिंग करनी, शूटिंग का टाइम हो जाएगा। अगर सबका मुट्ठी से वर्षा उड़ जाएगा तो फिर स्वर्ग में कोई जावेंगे या नहीं जावेंगे? हैं? जावेंगे। अरे फारकती देगी फिर जावेंगे कहाँ से? नहीं देंगे। हैं? तो फारकती नहीं देंगे। ऐसे कोई बचेंगे जो फारकती न दें? माया की फाइनल परीक्षा होगी और माला बनेगी कि नहीं बनेगी? तो जब माला बनेगी ही तो कैसे बनेगी? 8 की माला बनेगी तो नंबर कैसे बनेंगे? अरे नंबर बनेंगे कि या नहीं बनेंगे? बनेंगे। किस आधार पर नंबर बनेंगे? हैं? हाँ, अनिश्चय अगर हो गया बाप के ऊपर तो स्वर्ग का वर्षा मुट्ठी से निकल गया ना। अच्छा, तो परसेंटेज ही सही, स्वर्ग का वर्षा निकल गया ना मुट्ठी से। तो फिर स्वर्ग में जाएंगे कौन? जब सबकी मुट्ठी से वर्षा निकल जाएगा आगे पीछे। अरे जाएंगे तो बाप के बच्चे ही, लेकिन हैं? माला ही
बनने का समय है ना, हाँ हाँ, माला बनेगी तो नंबर 1 2 3 4 5, उसके आधार पे तो नीचे नीचे आएगा, कुछ परसेंटेज में नीचे। तो 8 की बात है मान लो। पहले 8 में भी तो नंबरवार ही होंगे, उनके भी नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो फिर स्वर्ग का वर्षा मुट्ठी से उड़ जावेगा, हैं? सूर्यवंशी जब बनेगा अब वर्षा ही उड़ गया तो सूर्यवंशी कहाँ बने? सूर्यवंशी अगर बने तो सूर्यवंशी तो स्वर्ग में जावेंगे, जीते जी स्वर्ग में जावेंगे या मर करके स्वर्ग में जावेंगे? तो कितने जावेंगे? 4.5 लाख जावेंगे। तो जो 4.5 लाख जावेंगे जीते जी स्वर्ग में, ओ मुट्ठी में स्वर्ग का वर्षा रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो ये कहाँ से बात साबित हो जाएगी कि एक भी नहीं बचेगा, सबको माया खा जाएगी? माना स्वर्ग में जाने की भी पहले जन्म की लंबाई है। कोई लंबे समय के लिए जावेंगे, कोई पहले जन्म में थोड़े समय के लिए जावेंगे। जो 4.5 लाख हैं संगम युग में असल सूर्यवंशी हैं, वो एक साथ स्वर्ग में आ जावेंगे क्या? हैं कि नंबरवार आवेंगे? नंबरवार आवेंगे। तो कोई बाद में आवेंगे, कोई पहले आवेंगे। तो जो पहले पहले आवेगा उसकी मुट्ठी से स्वर्ग का वर्षा उड़ जाएगा या नहीं उड़ेगा? हैं? तो एक है जिसकी मुट्ठी से स्वर्ग का वर्षा 1 सेकंड के लिए भी नहीं उड़ेगा, 1 सेकंड के लिए भी अनिश्चय नहीं आवेगा। बाकी कोई का कम और कोई का ज्यादा। तो मुट्ठी में पकड़ते रहना है क्या? स्वर्ग के वर्षे को मुट्ठी में पकड़ते रहना है। तकदीर का फूल कहेंगे क्या? जो पकड़े रहेंगे उनको तकदीर का फूल कहेंगे। तो जानते हो अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब चले हम सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम में जावेंगे, फिर आएंगे राज्य करने। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा, मीठी मीठी मम्मा का तिलकी सर्वे स्टार्स सिकीले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। 11/7/63 की मुरली का एक पेज छूट गया था। पेज नंबर 2। पुरानी दुनिया में रूहानी लव की बात नहीं रहती है। कौन सा लव होता है? जिस्मानी प्यार होता है। अभी अपन पास रूहानी लव है तो क्या करना है? अभी अपने पास है, पुरानी दुनिया में रहेगा नहीं 2500 साल, फिर क्या करना है? जब तुम्हारे पास अभी रूहानी लव है तो जिस्मानी लव को मिटाए देना है। जिस्मानी लव का नाम निशान क्या करना है? खत्म कर देना है। अच्छा, सतयुग में राधा कृष्ण जन्म लेंगे, कहेंगे रूहानी लव करने वाले हैं। तो जो राधा कृष्ण सतयुग में जन्म लेंगे उनके लिए कहेंगे कि पुरुषार्थ करके उन्होंने
जिस्मानी लब को मिटाई दिया है? क्यों है? कृष्ण, हाँ, राधा कृष्ण फिर भी एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने जिस्मानी लब को पुरुषार्थी जीवन में मिटाया नहीं है। तो कितने हुए दुनिया में? दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनकी संख्या कितनी हुई जिन्होंने पुरुषार्थी जीवन में जिस्मानी लब को नहीं मिटा पाया? अरे उनकी कोई संख्या है या नहीं है? 4.5 लाख है जो हाँ? 4.5 लाख जो है जिस्मानी लाभ को मिटा देते हैं। हाँ, 4.5 लाख ही हैं जो पुरुषार्थी जीवन में जिस्मानी लब को मिटाई देते हैं। यानी दृष्टि का भी, दृष्टि मात्र का भी लब नहीं रहेगा। इच्छा मात्रम अविद्या, ये भी इच्छा नहीं रहेगी कि दृष्टि से भी हम एक दूसरे को देखें। फुल वाइब्रेशन का प्यार होगा। भविष्य के लिए भी चिंता नहीं रहेगी कि भविष्य जीवन में हम जीते जी शरीर रहते एक दृष्टि से तो मिले। इस जीवन में क्या होता है? 2500 वर्ष की दुनिया में जिस्मानी लब जरूर थोड़ा बहुत रहता है। कोई ऐसा मनुष्य मात्र नहीं होगा जो 2500 साल इस माया के राज्य में जिस्मानी लब से परे रहा हो। अभी अपन के पास रूहानी लब है तो उसकी कदर करनी चाहिए। कदर करेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे। अगर कदर नहीं करेंगे, हैं, जिस्मानी लब के लिए भी कदर करते रहेंगे तो सूर्यवंशी, सूर्य बाप के बच्चे नहीं बनेंगे। हम वहां के रहवासी हैं जहां जिस्म का नाम निशान नहीं होता है। कहाँ के रहवासी हैं? हैं? निराकारी दुनिया के रहवासी हैं। वहां जिस्म का नाम निशान रहेगा? नहीं रहेगा। अभी खेल पूरा हुआ। खेल काहे से होता है? शरीर से होता है कि रूहों से होता है? हैं? अभी जिस्मानी दुनिया का खेल खलास होता है। इसलिए कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इस शरीर को अब छोड़ना है। शरीर ही छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो जिस्मानी लब की आकांक्षा रहेगी? नहीं रहेगी। अभी पार्ट बजाते बजाते, जिस्मानी शरीर से पार्ट बजाते बजाते ये आत्मा और शरीर दोनों छीछी हो गए हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा पवित्र सच्चा सोना थी तो शरीर भी पवित्र था, गोल्डन एज में रहते थे। अभी आत्मा पवित्र बन गई है तो आयरन एज बन गए हैं। आत्मा पतित होने से शरीर रूपी जेवर भी पतित बन पड़ा है। बाबा सोने का मिसाल देते हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सच्चा सोना बनाता हूं। उस दुनिया का नाम ही है गोल्डन एज, सतो प्रधान दुनिया है। तुम बच्चों को गुल गुल बनाए, तुम्हारा छीछी शरीर बदल नया शरीर दे देता हूं। है?
इसको छीछी शरीर क्यों कहते हैं? हैं? वहां गोल्डन एज में छीछी शरीर नहीं होगा, इसका क्या प्रूफ हो? अरे ये पुराना शरीर है। हैं? पुराना शरीर है। पुराना शरीर, उसका प्रूफ क्या कि वहां पुराना शरीर नहीं होगा, नया शरीर होगा, यहाँ पुराना शरीर है, छीछी शरीर है? इसका कोई प्रूफ होगा या नहीं होगा? हैं? नहीं, जहाँ शरीर को बीमारियां लग हाँ, यहाँ शरीर को बीमारियां लगती हैं। चलो कोई के शरीर को बीमारी न भी हो, पूरा स्वस्थ हो, तो भी शरीर के 9 छिद्रों से बदबू निकलती है या खुशबू निकलती है? बदबू ही बदबू निकलती है। वहां शरीर से कोई भी इस प्रकार की बदबू नहीं निकलेगी। यहां तो प्रकृति ही तमो प्रधान है। क्या? शरीर के 5 तत्व ही तामसी हैं। इसलिए आत्माओं को मैं ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? किस लिए ले जाऊंगा? है? इसलिए ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? ऐसे धाम में ले जाऊंगा जहां प्रकृति का नाम निशान नहीं होगा। प्रकृति सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। प्रकृति की जो दुनिया है, साकार दुनिया, ये सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। लेकिन मैं जिस दुनिया का वासी हूं, वो दुनिया कभी भी तमो प्रधान नहीं बनती है। तो मैं तुमको इसलिए ले जाऊंगा। कोई कहे कि दुनिया का विनाश कराने की क्या जरूरत है, परम धाम ले जाने की क्या जरूरत है? यहां ही बाबा हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं, तो ले जाना जरूरी है क्या? किस लिए ले जाना जरूरी है? इसलिए ले जाना जरूरी है कि इस दुनिया का एक एक कण, अणु अणु मात्र क्या बन गया है? तमो प्रधान बन गया है। इसके संग के रंग में अगर तुम आत्मा रहेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? फिर तमो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए मैं इस दुनिया से तुमको परम धाम में ले जाता हूं, जहां अणु अणु सतो प्रधान होगा।